मिशाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। साथियों, आज हम पहुंच गए द रेडियंस भूतनाथ इंदिरा नगर। यहाँ पिछले कई दिनों से फ्रॉम 23rd टू 29th 23 से 29 अगस्त यहाँ पर एक फैशन एंड लाइफस्टाइल पूरा एग्जीबिशन इवेंट चल रहा है। यहाँ की मेन ऑर्गेनाइज़र ये हमारे ठीक बगल में है, ये इनकी पूरी टीम है इनके साथ। हम इनसे आगे भी लगातार बात करते रहेंगे। मैं आपको ये अपनी पूरी अभी की स्टार्टिंग रिपोर्ट दिखा रहा हूँ यहाँ की मेन एंट्री या मेन एंट्रेंस से। आइए मैम, हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और इससे आपसे हम बात भी करता चाहेंगे। रितिका मैम है ना, आइए मैम, थोड़ा सा मैं आप बात करना चाहेंगे, आपसे जानना भी चाहेंगे। हमारे कैमरा पर्सन बहुत ही बारीकी से जूम करके ये पूरा इवेंट का, इस पूरे एग्जीबिशन का जो 23 से 29 अगस्त, हाँ ये पूरा 2023 ये पूरा चल रहा है, ये आपका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या रहा, या आपको क्यों ऐसा लगा कि आपको कोई इवेंट करना है, आपको कोई यहाँ एग्जीबिशन करनी है, और फैशन एंड लाइफस्टाइल है ये पूरा, तो आपको थोड़ा बताएंगी। और आपकी जो टीम है, आपके बाकी भी टीम मेंबर्स हैं, वो किस तरह हैं, क्या हैं, थोड़ा सा हमारे इस चैनल के माध्यम से आप हमारे सभी लोगों को ज़रूर बताइए। यहाँ पे मैं और मेरी पार्टनर हैं प्रियंका यादव। हम लोग ने यहाँ पे एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज़ करा है जिसमें हम फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करते हैं। तो क्योंकि फ़ीमेल एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत एक प्रॉपर एक स्टोर रखना या पूरा डे टू डे पूरे मतलब फुल मंथ पे वर्क करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है, तो हम यहाँ उनको सपोर्ट करते हैं। ये हमारा 6 डेज़ का इवेंट है। 6 डेज़ का, फ्रॉम 23rd टू 29 एंड टुडे हैपेंस टू बी 29, टुडे इज द लास्ट डे, आवर लास्ट डे। एग्जैक्टली, तो आज लास्ट डे, तो मैनेजिंग 6 डेज़ विद देयर वर्क विद देयर फैमिली इज़ ईजी। तो हम यहाँ पे बहुत सारी फीमेल्स हैं जो कि स्पेशली कोविड के बाद देनी, तो हम यहाँ पे ये एक इंस्पिरेशन था कि फीमेल्स को प्रमोट करना, फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना। फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप को आपको प्रमोट करना, ये आपका मकसद था। और आपकी संस्था या समिति, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जो आप लोग अपना इवेंट्स वगैरह है, इज़ दिस योर फर्स्ट इवेंट, और इससे पहले भी क्या आपने लगातार बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं? कितने अभी तक आपने इवेंट्स अभी तक ऑर्गेनाइज किए होंगे, और उनका ओवरऑल रिस्पांस कैसा रहा, और वो कहाँ कहाँ आपने ऑर्गेनाइज करे, आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताइए। ये हमारी ख्वाहिश एंड प्रयास लाइफस्टाइल एग्जीबिशन है और ये हमारा 39th शो है। 39th शो है आपका, ख्वाहिश एंड प्रयास जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, 39th शो आज यहाँ पर ये रेडियंस में। अभी तक का आज आखिरी दिन, अंतिम दिवस है, टुडे हैपन्स टू बी द लास्ट डे। पिछले 6 दिन से है। ओवरऑल रिस्पांस, कितने दर्शक, कितने ग्राहक, कितने कस्टमर्स वगैरह कैसा रहा, और किस टाइम में ज़्यादा, मेरे ख्याल से इस टाइम हम लोग थोड़ा दिन के टाइम में हैं, इवनिंग्स तक आपके यहाँ थोड़ा और भीड़ भाड़ रहती होगी। अभी तक का आपका ओवरऑल रिस्पांस, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, हमारे सभी दर्शकों को आप जरूर बताइए। हमारा रिस्पांस बहुत अच्छा था। अभी भी लास्ट डे है, होपफुली और अच्छा होगा, बिकॉज़ लास्ट डे पे हमारे पास सेल ज़्यादा रहती है, क्योंकि जो पर्सनल जो स्टॉलर्स हैं वो पर्सनल सेल्स भी लगाते हैं। यहाँ पे हम भी गिफ्ट्स देते हैं, तो उस वजह से प्रमोशनल इवेंट है, जैसे 10,000 की शॉपिंग पे हम पर्सनल गिफ्ट्स देते हैं। शाम में यहाँ पे ज़्यादा होता है, बिकॉज़ आपके जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो शाम में आते हैं इस समय, और प्लस धूप, द वेदर इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कंडीशन। तो हाँ, शाम में यहाँ पे अच्छी, क्योंकि मैं ये भी सोचता हूँ, क्योंकि आज अंतिम दिवस है इसका, आज टुडे इज़ द लास्ट डे, आज काफ़ी यहाँ पर शाम को रश अच्छा रहना चाहिए, लगातार लोग बहुत बढ़ेंगे, बहुत लोग आएंगे, और आपका शो और भी जितने दिनों में अभी तक हुआ है उससे भी और अच्छा रहेगा। चलिए रीता मैम, हम आगे बढ़ते हैं, हम जानना चाहेंगे, ये बताइए, मेरा आपसे दूसरा प्रश्न ये है, सेकंड क्वेश्चन टू यू इज़ कि यहाँ पर क्या जितने भी ये जो यहाँ पर लोग आए हैं, जितने स्टॉल्स हैं, हमारे कैमरा पर्सन विजय बहुत बारीकी से जूम करके लगभग एक स्टॉल को ये दिखा भी रहे हैं, क्या आर दे ऑल फ्रॉम लखनऊ, की कुछ लोग बाहर से भी आए हैं, किस तरह का ये है, थोड़ा बताएंगे? मैक्सिमम लखनऊ से हैं, बट लखनऊ के होते हुए भी ज़रूरी नहीं है स्टफ़ लखनऊ का हो। लाइक फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक स्टॉल है जहाँ जो स्टफ़ गुजरात से लेकर आता है, गुजरात का स्टफ का है, राजस्थान का है, बंगाल का है, और यहाँ पे कई लोगों के अपने बुटीक्स भी हैं, तो वो पर्सनल डिज़ाइन भी करते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट, और काफ़ी लोग हैं जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स भी रखते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत डिफरेंट वैरायटी, डिफरेंट प्लेसेस से, लखनऊ से बाहर का भी स्टफ़ एक ही जगह मिल जाएगा। इस पूरे द रेडियंस भूतनाथ इंदिरा नगर में फैशन एंड लाइफस्टाइल, यहाँ पर जहाँ पर जो इसकी
पूरी प्रमोटर है मेन रितिका मैम से हमने आपकी पूरी बात कराई, उनसे पूरा मिले, हमने पूरी जानी। अब मैं साथी जिनसे मिलवाना चाहता हूँ, आप पूरी बात करवाना चाहता हूँ, जो मैं पूरा सोचता हूँ इस कार्यक्रम की पूरी मुख्य कर्णधार, मुख्य सूत्रधार, जो पूरा संयोजक है, मैम से इनका हम परिचय खुद जानना चाहेंगे, इनसे लेना चाहेंगे और इनकी संस्था समिति इसके आगे भी क्या क्या कार्य कर रही है और इनके क्या कार्यकलाप हैं, हम इनसे विस्तार में बात करना चाहेंगे। मैम थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए, बताइए इस पूरे संस्था के बारे में। मैं प्रियंका यादव ख्वाहिश एंड प्रयास फैशन एंड लाइफस्टाइल एग्जीबिशन को प्रमोट कर रही हूँ और रेडियंस एग्जीबिशन सेंटर में ये एग्जीबिशन मैं पिछले 5 वर्ष से लगातार करा रही हूँ, जिसमें महिलाएं उद्यमी अपने जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको यहाँ पर प्रदर्शित करती हैं। और मेरा बेसिकली जो फोकस है वो ये है कि महिलाएं आगे आएँ, अपने आप को स्वावलंबी बनाएं, कार्य करें, यही मेरा उद्देश्य है और इनके कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जो भी निरंतर प्रयास है वो मैं करती रहूँ। बहुत अच्छी थीम है आपकी, जैसे आपने बताया वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट के साथ साथ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप कि महिलाएं आगे आएं और अपने काम करें और जितने भी उनके उद्योग हैं अलग अलग तरह के, जो भी यहाँ पर आपने यहाँ पर हमने आज पूरे कवरेज भी इसके किए। कितने वर्षों पुरानी आपकी ये संस्था है, कितने वर्ष से आप निरंतर कार्य कर रही हैं, इस चैनल के माध्यम से हमें ज़रूर जानना चाहिए। ये जो मैंने एक ब्रांड स्टार्ट किया था ये 5 साल हो गए हैं और अभी जो ये हमारा रक्षाबंधन स्पेशल इवेंट है ये 39th इवेंट है, जिसको हमने बहुत ही सहयोग लिया लोगों का कि हाँ इस चीज़ में आगे बढ़ें और काम करें। तो रक्षाबंधन पे राखी के बहुत से लोग स्टॉल हैं जिन्होंने खुद राखी बनाई है, हैंडमेड राखी बना करके यहाँ पर उसको प्रदर्शित किया है। तो इस तरह से बहुत सी महिलाएं हैं जो चीज़ों को आगे बढ़ने के लिए खुद मेहनत करती हैं। तो मेरी यही कोशिश है हमेशा के लिए कि उन महिलाओं को ज़रूर आगे बढ़ाएं जो खुद से अब प्रयास करके अपने आप को स्वावलंबी बनाना चाहती हैं, आगे बढ़ाना चाहती हैं। मैम आपकी संस्था इतनी जागरूक है, इतनी जागृत है और विगत कई वर्षों से, जैसे आपने बताया कि आप यहाँ पर सारे अलग अलग, क्या रेडियंस में ही कि अलग अलग और भी लखनऊ की जगहों में आपने अपनी यहाँ ये प्रदर्शनी या फैशन एंड लाइफस्टाइल जो आप भी यहाँ पर भी आज पूरा डिस्प्ले है, कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर लखनऊ में आपने पूरा और कितने लगातार आपने कितने समय से इसको पूरा किया हुआ? देखिए रेडियंस एग्जीबिशन सेंटर एक ऐसा हब है जिन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है महिलाओं को आगे बढ़ाने का। तो यहाँ पिछले 5 वर्षों से लगातार हर महीने हम ये एक इवेंट करते हैं जो 6 दिवसीय होता है और फेस्टिवल टाइम पे ये 7 से 8 दिन का शो होता है जो कि हम हमेशा कराते रहते हैं। इसके अलावा कई ऐसी जगह हैं जैसे कुछ अपार्टमेंट्स हैं जिसमें हम ये शो कराते हैं। 1 डे का शो होता है जिसमें कई स्टॉल्स लगते हैं लेकिन उनकी क्वांटिटी कम रहती है, बट महिलाएं ही उसमें आगे भाग लेती हैं। ये आपने बहुत बढ़िया अपनी मुहिम ली हुई है और ख़ास तौर पर अगर मैं कहूँगा एक बड़ा मुख्य प्रश्न आपसे ये बनता है कि एक प्रेरणा स्रोत जिसको हम कह सकते हैं सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, आपने भी जब ये कार्य शुरू किया, अपनी संस्था समिति को आपने आगे बढ़ाना शुरू किया और इतने आपने अलग अलग जगह पे कार्यक्रम लेने शुरू किए, आपकी प्रेरणा सोर्स, एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या रही थी जिससे आपने इतना बढ़ चढ़ के काम किया? देखिए मैं जब इस हॉल में आई तो एक स्टॉलर की तरह ही थी, मैंने यहाँ पर एक स्टॉल लगाया। तो मेरी जो यहाँ पर मेंटोर हैं सोनल जैन, जिनसे मैंने इंस्पिरेशन ली, मुझे लगा कि इस चीज़ को स्टार्ट करना चाहिए। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया इसमें और कहा कि तुम करो। तो मैंने अपना एक ब्रांड प्रयास स्टार्ट किया जिसमें मैंने 15 से 20 एग्जीबिशन स्टैंड अलोन की। उसके बाद मेरा सोनल जी के साथ कोलैबोरेशन हुआ जिसको हम 2 साल से लगातार कर रहे हैं। चलिए अगस्त के बाद सितंबर में भी आपका एक बहुत बड़ा इवेंट, हमको रितिका मैम ने भी उसकी बहुत विस्तार से जानकारी दी और अपने इस चैनल मिसाल टुडे के माध्यम से वो हमने तारीख भी अपने सभी हमारे जितने भी दर्शक हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे फॉलोअर्स हैं, जो हमको लगातार हमारे इस चैनल को देखते हैं, हमने ये भी बताया हम आपसे सितंबर में फिर मिलेंगे। तब तक आप कुछ और नयापन जो इसमें और क्रिएटिविटी और जो आप जोड़ सकती हो आप ज़रूर जोड़िएगा। यही हमारी आपसे एक बहुत मुख्य वो है, क्योंकि इसके आगे भी, क्योंकि अब जैसे आगे भी आप देखेंगी एक हमारे त्योहारों का ही मौसम, एक फेस्टिवल सीज़न आगे, जैसे अभी दशहरा, दुर्गा पूजा, दीपावली, क्रिसमस तक हमारे ये पूरे जो है भारतवर्ष में हमारे यहाँ पर एक पूरा एक फेस्टिवल, एक जो पूरा त्योहार का
बहुत बड़ा पर्व आने वाला है, तो सितंबर के भी आगे जो लगातार आपके पर्व आप मनाते रहिए, हम आपसे लगातार बात करते रहेंगे, हम आपसे मिलते रहेंगे। तब तक हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, अनेकों बधाइयाँ, और आगे के भी कार्यक्रम छोटे में जैसा भी आप बताना चाहें, आप क्या क्या सोचती हैं और क्या क्या आप सितंबर अक्टूबर वगैरह में क्या क्या करना चाहेंगी, तो संक्षिप्त में आप ज़रूर हमारे दर्शकों को सब बताइए। हमारा आगे का जो भी प्लानिंग है वो ये है कि हम कुछ ऐसे स्टॉलर्स यहाँ पर लेकर के आए हैं जो मार्केट से बहुत रिजनेबल रेट्स पर यहाँ पर कस्टमर को बहुत ही अच्छी वैरायटी की चीज़ें प्रोवाइड करें। तो मेरे यही इच्छा है कि अगर लोग यहाँ पर आते हैं तो उनको मार्केट से बहुत रिजनेबल रेट पर बहुत ही अच्छी क्वालिटी की चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध होंगी। तो आगे जो भी हमारी प्लानिंग होगी वो हम इस चैनल के माध्यम से ज़रूर जुड़ के बताएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल का कि इन्होंने हमें ये सहयोग दिया, और इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारे इस चैनल के माध्यम से मैम आपको बहुत बहुत आगे के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, अनेकों बधाइयाँ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और आप हमारे साथ जुड़ी, हमसे इतनी आपने विस्तार से बात की, इसके लिए भी हम आपको बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत आपको हार्दिक शुभकामनाएं, अनेकों बधाई। थैंक यू सो मच। मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूँगी इस चैनल का कि इन्होंने हमें ये प्रमोशन दिया और लोगों से जुड़ने का ये माध्यम बनाया। बहुत बहुत थैंक यू उनके लिए।